मैं विधवा थी और मैं चाहती थी कि मेरा देवर मुझसे शादी करे, लेकिन मेरी सास ने मेरे देवर की शादी एक अंधी भिखारी लड़की से तय कर दी। मेरा देवर अमेरिका से डॉक्टरी की डिग्री लेकर आया था और मुझे यकीन था कि उस भिखारिन लड़की को देखकर वह तलाक दे देगा, लेकिन वह अपनी पत्नी का हाथ पकड़कर उसे कमरे में ले गया। रात को दूध देने के बहाने उनके कमरे में मैं गई तो मेरे देवर को देखकर मैं जोर से चिल्लाई, क्योंकि मेरी शादी के 6 महीने बाद ही मेरे पति की मृत्यु हो गई। मैंने अपने दुख के 6 महीने अपने ससुराल वालों के साथ ही बिताए, जिसके बाद मेरे माता पिता मुझे लेने आए, लेकिन मैं उनके साथ नहीं गई क्योंकि मैं उन पर बोझ नहीं बनना चाहती थी। मेरे माता पिता की स्थिति कुछ खास नहीं थी। उन्होंने बड़ी मुश्किल से मेरी शादी की थी। मेरे सास ससुर बहुत अच्छे थे। मेरी सास के 2 बेटे और 1 बेटी थी। मेरा देवर मेरे पति से 2 साल छोटा था। मेरे पति की मृत्यु के बाद मुझे लगा कि मेरी सास को मेरी शादी मेरे देवर से कर देनी चाहिए, इसलिए मैं उनका दिल जीतने की भरपूर कोशिश कर रही थी। मैं घर का काम भी करती थी। रात को सोने से पहले अपनी सास के पैर भी दबाती। मैं उनकी खूब सेवा कर रही थी, क्योंकि मैंने सोचा था कि उन्हें एक बार फिर मुझे अपनी बहू बनाकर इसी घर में लाना चाहिए। मेरी शादीशुदा ननद हमारे घर में बहुत कम आती थी। मेरी सास ने भी उनकी शादी बहुत अमीर घर में कराई थी, इसलिए उन्हें हमारे घर आना ज़्यादा पसंद नहीं था। उनके घर में किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी और वो खुश थी, लेकिन जब भी वह हमारे घर आती तो मैं उनका बहुत ही अच्छी तरीके से आदर सत्कार करती थी। मैं रोज़ उनके पसंदीदा व्यंजन बनाती थी और उनके बच्चों को भी खूब लाड़ प्यार करती थी। इस वजह से मेरी सास मुझसे हमेशा खुश रहती थी और बदले में मुझे ढेर सारा आशीर्वाद देती थी। कहती थी कि मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि मेरी दूसरी बहू भी तुम्हारी जैसी अच्छी हो, तुम मेरे लिए मेरी बेटी की तरह हो। कोई भी लड़की मेरी इतनी सेवा नहीं करती जितनी तुम करती हो। मुझे अपनी सास का दिल जीतने के लिए ये सब कुछ इसलिए करना पड़ा क्योंकि हमारे घर में सिर्फ सास का राज था। सब कुछ उनकी इच्छा के अनुरूप होता था। अगर उन्हें कोई बात बुरी लगती तो इस घर में कोई उसका जिक्र तक नहीं करता था, क्योंकि मेरी सास बहुत सख्त थी और हमारे घर में एक पक्षी भी अपने मन से नहीं उड़ सकता था। मेरी सास मुझसे इतनी खुश थी कि मुझे विश्वास था कि वह मेरी शादी मेरे देवर से करा देंगी। मेरा देवर अमेरिका में डॉक्टर की पढ़ाई कर रहा था और उसे भारत लौटने में केवल 3 महीने ही हुए थे, लेकिन मैं मन ही मन बहुत खुश थी। एक बार फिर से ये घर मेरा होने वाला था और मैं इस घर की मालकिन बनने वाली थी, क्योंकि मैंने अपना पूरा जीवन गरीबी में बिताया था। अब जब मैं यहाँ आई तो मुझे पता चला कि आराम क्या होता है। अब मैं ये सब खोना नहीं चाहती थी, क्योंकि मेरे ससुराल वाले बहुत अमीर थे। मेरा देवर मुझे बहुत अच्छा लगता था, वह बहुत सुंदर भी था और मैं उससे शादी करके अपने सास की तरह इस घर पर राज करना चाहती थी। ये बात मैं अच्छी तरीके से जानती थी कि ऐसा तभी हो सकता है जब मेरा देवर मुझसे शादी करेगा, क्योंकि मेरी सास हमेशा उनकी बात सुनती थी और हर काम में उनकी सलाह लेती थी। मेरा पति सामान्य दिखने वाले थे और ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। उनके किसी भी रिश्तेदार ने उन्हें अपनी बेटी नहीं दी, क्योंकि मेरे पति को बचपन से ही एक गंभीर बीमारी थी और ये बात उनके सारे रिश्तेदारों को पता थी। लेकिन मेरी सास ने ये बात मेरे पापा से छुपाई, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर उनके बेटे के बारे में घर वालों को उनकी बीमारी के बारे में पता चला तो कभी भी अपनी बेटी का हाथ नहीं देंगे। मेरे पापा को ये बात बिल्कुल भी नहीं पता थी, इसलिए जब उन्होंने मेरी शादी के लिए हाथ मांगा तो मेरे पापा ने तुरंत हाँ कर दिया और मैं शादी करके इस घर में आ गई। लेकिन मेरी किस्मत में जो लिखा था उसे कोई टाल नहीं सकता था। मेरी शादी के 6 महीने बाद ही मेरे पति की तबीयत अचानक खराब हो गई। मेरी सास ने मेरे पति के इलाज पर बहुत पैसा खर्च किया। मेरी सास उन्हें इलाज के लिए दूसरे देश ले जाने को भी तैयार थी, लेकिन मेरे पति के पास इतना समय नहीं था और कुछ ही दिनों में उनकी मृत्यु हो गई।
मेरे पति की मृत्यु के बाद मैंने 1 साल तक अपने ससुराल वालों को और अपनी ननद की बहुत सेवा की और इस घर की बहुत अच्छे से देखभाल की। लेकिन उस दिन मुझे बहुत दुख हुआ जब मेरी सास ने कहा कि अपने छोटे बेटे की शादी कर लूँगी। मैं मन ही मन सोच रही थी कि मैं एक नौकरानी की तरह दिन-रात उसके पीछे पड़ी रहती थी, लेकिन अब मेरी सारी मेहनत बर्बाद होने वाली थी और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने देने वाली थी। एक बार मैं और मेरी सास मंदिर में दर्शन करने गए, तो हमने देखा कि एक जवान लड़की भीख मांग रही है। उसे देखकर मेरी सास बहुत चिंतित हो गई और उसके पास बैठ गई और उससे पूछने लगी कि तुम अंधी कैसे हो गई और यहाँ क्या कर रही हो? अब तुम कहाँ रहती हो? मेरी सास ने उससे ऐसे बातें की जैसे वो उसे पहले से जानती है। मैं सोच रही थी कि मेरी सास एक भिखारी के पास कैसे बैठी थी और वह उसे कैसे जानती है। वह उससे माफ़ी मांग रही थी और उसे अपने साथ चलने के लिए कह रही थी। भिखारन मेरी सास से कह रही थी, अब मैं आपके साथ बिल्कुल नहीं जाऊंगी। मेरे साथ जो कुछ भी हुआ है वह आपकी वजह से ही हुआ है और इसके लिए मैं आपको कभी माफ़ नहीं करूंगी। मेरी सास रो रो कर उससे माफ़ी मांग रही थी और कह रही थी, अब तू जो चाहेगी वही होगा, अब तेरी हर इच्छा पूरी होगी, तू बस मेरे साथ चल। और सास उस अंधी भिखारिन को अपने साथ ले आई। जब मैंने अपनी सास से सवाल पूछा कि आप इस भिखारिन को अपने साथ घर क्यों लेकर आई हो और ये कौन है, उस पर मेरी सास ने मुझे सिर्फ इतना बताया कि मैं इसकी शादी अपने बेटे राज के साथ करने जा रही हूँ। मेरी सास ने ऐसा कहा तो मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई, क्योंकि जो मैंने सपना देखा था वह सब बिखरता हुआ नजर आ रहा था। इतना कहने के बाद उन्होंने आगे कहा कि अब मुझसे इसके बारे में दोबारा कोई कुछ नहीं पूछेगा। मैं अपनी सास की इन सभी बातों से हैरान थी। वह अपने डॉक्टर बेटे की शादी इस अंधी भिखारिन से कैसे कर सकती थी। मैं अच्छी तरह से जानती थी कि मेरा देवर उस भिखारिन को देखते ही उसका गला दबा देगा, क्योंकि वह अमेरिका में पढ़ रहा था और उसकी रुचि कुछ विशेष करने में थी। वह एक अंधी और भिखारी लड़की से शादी कैसे करेगा। मैं अपनी सास के व्यवहार से आश्चर्यचकित थी। कुछ ही दिनों में मेरा देवर भारत लौट आया और मेरी सास ने उसकी शादी की तैयारियां शुरू कर दी। मेरी सास ने मेरे देवर को शादी के बारे में बताया था, लेकिन उसने यह नहीं बताया था कि इस लड़की को उसने उसके लिए चुना था। मैंने अपने देवर को यह बताने की बहुत कोशिश की कि तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए अंधी भिखारिन लड़की ढूंढी है, क्योंकि मेरी सास ने मुझे सख्त मना किया था कि राज को पता नहीं चलना चाहिए कि वह किससे शादी कर रहा है। जब शादी का समय आया तो लड़की को देखकर मेरा देवर बहुत खुश हुआ, लेकिन मैं यह देखकर हैरान रह गई कि एक अंधी लड़की को देखकर मेरा देवर इतना खुश क्यों हुआ। मेरी चिंता बढ़ती जा रही थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मेरे देवर ने अंधी लड़की से शादी कर ली और मेरे सामने अपनी पत्नी का हाथ पकड़कर कमरे में ले गए, लेकिन मेरे सारे सपने चकनाचूर हो गए। मेरी सास ने मुझसे कहा कि तुम्हें अपने देवर और देवरानी की सारी जिम्मेदारियां निभानी होंगी, क्योंकि वह अंधी है और कुछ देख नहीं सकती, इसलिए उसके खाने पीने से लेकर हर चीज की जिम्मेदारी तुम्हारी है। और मैं इसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। पहले मैंने इस घर में अपनी सास की बहुत सेवा की थी और अब मेरी छोटी देवरानी की भी सेवा करने का समय आ गया था। मैंने हिम्मत करके अपनी सास से इस बारे में बात करने का फैसला किया और उनके कमरे में चली गई। मैंने अपनी सास से कहा, आपने मेरे बारे में क्या सोचा है? आप मुझे कब तक नौकरानी की तरह रखेंगी? पहले तो सिर्फ आप थी और अब आपने मेरे सर पर एक अंधी लड़की भी रख दी है। आप मेरे पति की माँ हो, तो मैंने पूरे मन से आपकी सेवा करी थी, लेकिन वह उस अंधी लड़की की सेवा नहीं कर सकती। मेरी सास ने कहा, तुम मेरे पास आओ और मैं तुम्हें बताऊंगी कि वह वास्तव में कौन है। मुझे अपनी सास के साथ कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। मेरा दिल उनके साथ बैठने को तैयार नहीं था। मैं अभी इस घर को छोड़कर चले जाना चाहती थी। मैं अपनी सभी योजनाओं में विफल हो चुकी थी और मैं उनसे कुछ भी नहीं सुनना चाहती थी, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती थी। मुझे अनमने मन से सास के पास बैठना पड़ा। मेरी सास बताने लगी,
ये तब की बात है जब राज अमेरिका नहीं गया था। उसने मुझे बताया था कि वह हमारी गली में रहने वाली हेमा से प्यार करता है और वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। राज हमेशा मुझसे यही कहता कि तुम्हें उस लड़की के घर जाकर शादी के लिए उसका हाथ मांगना चाहिए, लेकिन मुझे राज की बात बिल्कुल पसंद नहीं आई क्योंकि वो लोग बहुत गरीब थे और मैं चाहती थी कि राज की शादी किसी बहुत बड़े अमीर घर में हो। राज ने मुझे समझाया कि पैसों का इंसान की खुशी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मुझे ये बात समझ नहीं आई। मैं उस लड़की के माता-पिता के घर गई और उनसे कहा कि आप अपनी बेटी को समझाइए कि उसको मेरे बेटे से दूर रहना चाहिए। मेरे बेटे से दूर नहीं हुई तो यह तो तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। मैं आप जैसे लोगों को अच्छी तरह जानती हूँ। आपकी बेटी की नज़र मेरे बेटे के पैसों पर है, इसलिए आपकी बेटी ने मेरे बेटे को प्यार के जाल में फंसाया है। आप जैसा सोचेंगे मैं वैसा बिल्कुल भी नहीं होने दूंगी। उस लड़की की माँ रोते हुए मुझसे कह रही थी कि हमने अपनी बेटी को ऐसा कुछ नहीं बताया है। हम गरीब लोग हैं, लेकिन इज्जतदार हैं। अगर आप यहाँ आकर ऐसा बोलेंगी तो समाज में हमारा बहुत नाम खराब होगा। आप यहाँ से चली जाओ। हेमा की माँ ने कहा था कि उसके बाद मैं हेमा को कभी भी तुम्हारे बेटे से नहीं मिलने दूंगी। जब हम उनके घर पर तमाशा होने के बाद घर लौट रहे थे तो उसके घर के बाहर बहुत से लोग जमा हो गए थे और सभी लोगों को उसके बारे में पता चला था। उसकी माँ की गर्दन शर्म से झुक गई थी। वह खूब रो रही थी। जब मैं घर आई तो मैंने रात से बिल्कुल भी बात नहीं की। मैंने उसे डिनर पर बुलाया तो उसने उसके लिए भी मना कर दिया। वह हेमा का किया अपमान बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाया क्योंकि पहले कभी भी ऐसा नहीं हुआ था कि राज ने मुझसे बात तक नहीं की हो। राज 1 मिनट भी नहीं लगाता था। वह मेरे बुलाने पर भाग आता था और ये सब इसलिए हुआ क्योंकि हेमा ने फ़ोन करके राज को पूरी सच्चाई बता दी थी। अगली सुबह जब राज घर से बाहर जा रहा था तो मैंने उससे पूछा कि कहाँ जा रहे हो? तो उसने कहा कि हेमा से मिलने। मैंने उसे रोकने की कोशिश की और कहा हेमा को सिर्फ तुम्हारे पैसों की परवाह है और मैं तुम दोनों की शादी कभी नहीं करूँगी। राज ने मेरी एक बात नहीं सुनी और वह घर से निकल गया। थोड़ी देर बाद जब वह दोबारा घर आया तो बहुत ज़ोर-ज़ोर से रो रहा था। उसके कमरे में जाकर देखा तो उसने सारा सामान अस्त-व्यस्त कर दिया था। मैंने उसके कमरे का दरवाज़ा कई बार खटखटाया, लेकिन उसने मेरे सवाल का कोई जवाब नहीं दिया और खुद कमरे में बंद हो गया। उसने पूरे दिन खाना भी नहीं खाया और मुझसे राज का व्यवहार बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुआ क्योंकि मैं उसकी माँ थी और मैं उसे अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करती थी। मेरा बड़ा बेटा बचपन से ही बीमार था और अब मैं अपने दूसरे बेटे को खोना नहीं चाहती थी। मैं हेमा और उसके परिवार को इस गांव से बाहर निकालने के लिए कुछ भी करना चाहती थी क्योंकि मैंने सोचा था ये गांव छोड़ दें तो राज उसे भूल जाएगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। राज ने उस दिन खुद को अपने कमरे में बंद कर दिया और मैं हेमा के घर वापस चली गई। मैंने हेमा के माता-पिता से कहा, आप यह गांव छोड़कर चले जाइए। इसके बदले में आप जितना कहेंगे मैं उतना पैसा देने को तैयार हूँ। बस हेमा से कहो कि वह मेरे बेटे का पीछा छोड़ दे और उसकी ज़िंदगी से निकल जाए। तभी वह कमरे से बाहर आई और बोली, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे बेटे को दोबारा कभी नहीं मिल पाऊंगी। वह मुझसे मिलने आया था और मैंने उसे फिर वापस भेज दिया। मैंने उससे हमेशा के लिए सारे रिश्ते ख़त्म कर लिए हैं और हमें आपके पैसे नहीं चाहिए। हमने पहले ही ये गांव छोड़ने का फैसला कर लिया है। आप अपने बेटे को समझाइए कि वह हमारा पीछा ना करे। आपका बेटा मेरे पीछे पड़ा है। वह हमेशा मुझसे कहता है कि अगर मैं शादी करूँगा तो सिर्फ तुमसे, लेकिन मैंने उससे कहा कि मैं तुमसे कभी शादी नहीं करूँगी क्योंकि मैं जानती थी कि आप ऐसा कभी नहीं होने देंगी क्योंकि आपको अपने बच्चे की खुशी से ज़्यादा अपना पैसा और मिलने वाली आज़ादी प्यारी है। आपको अपने बेटे की खुशी की परवाह नहीं है और आपका बेटा हमेशा मुझसे कहता है कि अपनी माँ को समझना मेरी जिम्मेदारी है। तुम उनकी चिंता मत करो, वह मेरी माँ है और वह देखेंगी कि मुझे कहाँ खुशी मिलती है। हेमा ने कहा, मुझे लगता है कि ये सब राज की गलतफहमी थी। उसकी माँ तो सिर्फ अपने बेटे की खुशी पसंद नहीं है। मैंने हेमा से कहा कि तुम्हें मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है और जितनी जल्दी हो सके शहर छोड़ दो। जब मैं घर आई तो राज की तबीयत खराब थी।
और वो रो रहा था। मैंने सोचा कि कुछ दिन तक ये सब चलता रहेगा और फिर वह हेमा के बारे में भूल जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसकी तबीयत दिन पर दिन बिगड़ती जा रही थी। उसने खाना-पीना सब कुछ छोड़ दिया था। एक दिन वह बेहोश होकर गिर पड़ा और केवल हेमा का नाम ले रहा था। तब मुझे एहसास हुआ कि अगर मैं हेमा की शादी राज से करा देती तो बेहतर होता। कम से कम मेरे बेटे की ये हालत नहीं होती। उस दिन राज अस्पताल में भर्ती था। जब उसे होश आया तो वह रोते हुए कह रहा था, माँ, मैं हेमा के करीब जाना चाहता हूँ। कुछ भी करो लेकिन एक बार उससे मिला दो। वह मुझसे नहीं मिलना चाहती। मैं एक बार उसे मिलने भी गया, लेकिन उसने मुझसे सारे रिश्ते तोड़ लिए। वह मुझसे मिलने से इनकार कर रही थी। राज नहीं जानता था कि मैंने उसे इस गांव से बाहर निकाल दिया है। राज उसी दिन कह रहा था जिस दिन वह हेमा से मिलने गया था और वह उसी रात शहर छोड़कर चले गए थे। मैंने राज को समझाया, पहले तुम ठीक हो जाओ। तुम्हारे ठीक हो जाने के बाद मैं तुरंत ही हेमा के घर जाकर शादी के लिए उसका हाथ मांग लूंगी। मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं तुम्हारी शादी हेमा से करवा दूंगी। राज मेरी बात सुनकर बहुत खुश हो गया और कुछ ही दिनों में वह बिल्कुल ठीक हो गया। जब हम दोबारा घर आए तो राज हेमा से मिलने उनके घर गया, लेकिन जब वह घर आया तो वह बहुत परेशान था। राज ने मुझसे कहा, माँ, अब आप हेमा के साथ मेरी शादी करने के लिए तैयार हुए तो मुझे नहीं पता कि हेमा और उसका परिवार ये गांव छोड़कर कहाँ चले गए हैं। उनका नंबर भी बंद है। अब मैं उन्हें कहाँ ढूंढूंगा। मैंने उस मोहल्ले के सभी लोगों से पूछा, लेकिन किसी को भी नहीं पता कि वो कहाँ गए हैं। मुझे नहीं पता कि वह लोग वास्तव में कहाँ गए थे। उसके बाद 6 महीने तक राज ने हेमा को ढूंढा, लेकिन वह कहीं नहीं मिली। राज को यकीन हो गया कि वह उससे दोबारा कभी नहीं मिल पाएगा। राज ने फैसला कर लिया था कि वह देश छोड़कर चला जाएगा और वापस कभी नहीं आएगा। राज का फैसला सुनकर मैं बहुत परेशान हो गई और मुझे अपने व्यवहार पर ही पछतावा हो रहा था कि मैंने ऐसा क्यों किया। अगर मैंने राज की शादी हेमा से करवा दी होती तो कम से कम मेरा बेटा मेरी आंखों के सामने रहता और वह कभी ये देश छोड़कर नहीं जाता। मैंने राज को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह मेरी बात से सहमत नहीं हुआ। उसने मुझसे कहा कि वह हेमा के बिना बिल्कुल भी यहाँ नहीं रह सकता। यहाँ रहकर मुझे हमेशा हेमा की याद आएगी। मेरे लिए अब जीना बहुत मुश्किल हो गया था। राज बहुत रो रहा था और मुझे अपने व्यवहार पर पछतावा हो रहा था। मैंने अपनी जिद के आगे अपने बेटे की जिंदगी बर्बाद कर दी थी। अगर राज की शादी मैंने हेमा से करा दी होती तो आज वह कितना खुश होता। अपने बेटे की इस हालत के लिए मैं खुद ही दोषी मान रही थी। मेरी वजह से ही उसकी आंखों में बहुत आंसू आए। इसके बाद राज अमेरिका चला गया और मैं हेमा को ढूंढने में लगी। मैंने हेमा के सभी रिश्तेदारों से कह दिया था कि अगर वह कहीं पर मिले तो मुझे बताना, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उन लोगों को भी नहीं पता था कि हेमा के घर के लोग कहाँ गए हैं। मैं रोज मंदिर जाती थी और भगवान से प्रार्थना करती कि हेमा जल्द से जल्द मुझे मिल जाए ताकि मैं अपने बेटे की खुशियाँ वापस लौटा सकूं। भगवान ने मेरी प्रार्थना सुन ली और हेमा हमें मंदिर के बाहर मिल गई। मैं बहुत खुश हुई और उसे अपने घर ले आई। हेमा ने मुझे बताया कि जिस रात वह गांव छोड़ रहे थे, उसी रात उनके साथ एक भयानक दुर्घटना हुई थी जिसमें उसके माता-पिता की मृत्यु हो गई थी और हेमा की आंखें चली गई थीं। मैं उसकी ये बात सुनकर बहुत रोई क्योंकि उसके साथ ये सब मेरी वजह से हुआ था। यदि मैंने उनसे ये गाँव नहीं छुड़वाया होता तो इतना बड़ा हादसा नहीं होता। इसलिए मैंने फैसला किया कि अब मैं हेमा की शादी राज से करूंगी और राज विदेश से आया तो हेमा को देखकर बहुत खुश हुआ। राज को खुश देखकर मेरे चिंता भी दूर हो गई। मैं अपने जीवन में एक पल के लिए भी संतुष्ट नहीं थी। मेरे लिए मेरे बच्चे की खुशी से ज़्यादा कुछ महत्वपूर्ण नहीं है। ये सब बताते हुए मेरी सास की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने मुझसे कहा, बहू, मुझे पता है तुम्हारे मन में क्या है। मैं कभी वह नहीं कर सकी जो तुम चाहती हो क्योंकि मैं मजबूर थी। तुम मेरी बेटी हो और तुमने मेरी जो सेवा की है उसका फल ईश्वर तुम्हें ज़रूर देगा। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए अच्छा लड़का ढूंढ सकती हूँ और तुम्हारी शादी एक अमीर घर में कर दूंगी। लेकिन राज की खुशी केवल हेमा में थी। वह तुम्हारे साथ कभी भी खुश नहीं रह सकता। मैं संपत्ति को 2 हिस्सों में बांट दूंगी। एक हिस्सा तुम्हारा होगा
और दूसरा राज का होगा। और फिर यदि तुम्हें अपने जीवन के बारे में कोई निर्णय लेना हो तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। मुझे अपनी सास को ये कहते हुए सुनकर बहुत दुख हुआ कि मैं जो सोच रही थी मैं बिल्कुल गलत थी। मेरे मन में पैसों का लालच कितना बढ़ गया था। मैंने पैसों के आगे परिवार का प्यार भी नहीं समझा। अगर उन्होंने फैसला किया होता तो अपने बेटे की मौत के बाद मुझे मेरे घर भेज देती, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। लेकिन मेरी सास ने मुझे अपनी बेटी की तरह अपने पास रखा। उस समय मैंने अपनी सास से कहा कि मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी। मुझे इस घर में कितनी खुशी और संतुष्टि मिलती है, उतनी कहीं नहीं मिलेगी। मेरी सास ने मेरी बात सुनी और मुझे गले लगाते हुए कहा, तुम मेरी बहू नहीं हो, मेरी बेटी हो। ये सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई। मैंने सास से कहा, मैं राज और हेमा को उनके कमरे में खाना देकर आती हूँ। आप उनकी चिंता मत करो, मैं हेमा का भी ख्याल रखूंगी। हुआ यूं कि हेमा अंधी है, वह मेरी बहन जैसी है। मैं उसे कभी ये एहसास नहीं होने दूंगी कि वह देख नहीं सकती। मैं उसकी अच्छे से देखभाल करूंगी। मेरी सास ने मेरे सर पर हाथ रखा और कहा, बहू मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। मैं खाना लेकर राज के कमरे में गई और उसके कमरे में 3 अन्य डॉक्टर मौजूद थे और वह राज से केवल हेमा के बारे में बात कर रहे थे। राज डॉक्टर से कह रहा था कि ये हेमा है, जिसके बारे में मैं हमेशा तुमसे बात करता था और मैं इससे बहुत प्यार करता हूँ और मैं भगवान का शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझे मेरा प्यार दोबारा मिल गया। और उसके दोस्त हेमा की खूब तारीफ कर रहे थे और वह इसकी हकदार थी। हेमा वाकई बहुत खूबसूरत लग रही थी। राज के दोस्त ने कहा, चलो हेमा को अमेरिका लेकर जाकर उसका ऑपरेशन करवाएंगे। जल्द ही उसकी आंखों की रोशनी वापस आ जाएगी। हेमा की आंखों की रोशनी एक बार फिर से वापस आ जाए और हम दोनों इस घर में बहनों की तरह खुशी से रहेंगे। ये सोचकर मुझे बहुत खुशी हो रही थी क्योंकि मैंने भी अपनी दूसरी शादी न करने का फैसला कर लिया था, क्योंकि मैं अपनी सास को अपनी माँ मानती थी और उनकी सेवा करना मुझे बहुत अच्छा लगता था। ये एक काल्पनिक कहानी है। इसका जिंदगी में होने वाले किसी भी चीज़ से कोई ताल्लुक नहीं है। आप सभी को ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।